राम नाम तू जपले प्यारे, राम नाम ही सार है। आज की ये कथा, आज का ये रूपक निश्चय ही आपके हृदय में राम नाम की अग्नि को, राम नाम की लगन को उत्पन्न कर देगा। इसे श्रवण करने के बाद आपकी जिह्वा से केवल हरि नाम का उच्चारण होगा। आपका मन प्रभु के नाम के जप में लगने लगेगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु का नाम ही इस संसार सागर से, इस भवकूप से जीव को उबारने वाला है। आइए एक सुंदर रूपक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भवकूप ये एक पौराणिक रूपक है जो सर्वथा परिपूर्ण है। इस संसार के कूप में पड़ा प्राणी कूप मंडूक से भी अधिक अज्ञान के अंधकार से ग्रस्त हो रहा है। अहर्ता और ममता के घेरे में घिरा प्राणी समस्त चराचर से परिव्याप्त एक ही आत्म तत्व, इस परम सत्य की बात स्वप्न में सोच भी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। कितना भयानक है संसार कूप। ये सूखा कुआं है, एक अंधकूप में जल का नाम नहीं। इस दुखमय संसार में जल रस कहाँ? जल तो रस है, जीवन है, किंतु संसार में न सुख है न जीवन। यहाँ सुख और जीवन एक मिथ्या भ्रम है। सुख से सर्वथा रहित है, संसार और मृत्यु से ग्रस्त है, अनित्य है। संसार में केवल एक ही चीज, श्री हरि का नाम, कल्याण का द्योतक है। कहा गया, मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएं में गिर रहा है। काल रूपी हाथी के भय से भागकर वह कुएं के मुख पर उगी लताओं को पकड़कर लटक रहा है कुएं में। लेकिन कब तक लटका रहेगा? उसके दुर्बल बाहु कब तक देह का भार संभाले रहेंगे? कुएं के ऊपर मदांध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाहर निकला और गज ने चीर कर कुचल डाला पैरों से। कुएं में गिर जाता, कूद जाता, किंतु वहां तो महाविषदर्पण उठाए फुंकार कर रहा है। क्रुद्ध सर्व प्रस्तुत है। मनुष्य गिरा और उसके ऊपर, उसके शरीर पर वह अपने पेने दांत से विष उड़ेल दे। अभागा मनुष्य देर तक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लता को वह पकड़े है, दो चूहे काले और श्वेत उसे कुतर रहे हैं। वे उस लता को काट ही रहे हैं, लेकिन मूर्ख मानव को मुख फाड़े सिर पर और नीचे खड़ी मृत्यु दिखती नहीं। वह तो मगन है लता में लगे शहद के छत्ते से जो मधुबिंदु यदा कदा टपक पड़ते हैं, उन सकीरों को चाट लेने में अपने को कृतार्थ मान रहा है। ये न रूपक है न कहानी है भाई बंधु, ये जीवन का सत्य है। संसार के रसहीन अंधकूप में पड़े हम सब अपना जीवन बिता रहे हैं। मृत्यु चारों ओर से हमें ग्रसने के लिए काल रूपी कराल हाथी के रूप में घूम रही है। मौत रूपी सर्प अपना फण फैलाए बैठा है। कहीं भी मृत्यु से हमें छुटकारा नहीं है, किंतु फिर भी हम अंधों की भांति जीवन बिता रहे हैं। जीवन के दिन आयु लता के सहारे कटते जा रहे हैं। दिन और रात्रि सफेद और काले चूहे से कुतर रहे हैं। क्षण क्षण आयु क्षीण हो रही है। इतने में भी मोहांध हम मृत्यु को नहीं देखते। विषय रूपी सुख भोगों के जो यदा कदा मिलने वाले मधुकण हैं, इनके पान में खोए हैं, उन्हीं में रम रहे हैं, उन्हीं की पाने की चिंता में व्यग्र हो रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं, इस रूपक से जीवन को समझना चाहिए। विष रूपी वासनाओं का त्याग करना चाहिए। मदांध हाथी के समान मोह और माया का मद का त्याग करना चाहिए। सफेद और काले चूहे के समान जो रात दिन बीत रहे हैं, जीवन को कुतर रहे हैं, उसका कल्याण चाहते हैं, तो नित्य निरंतर केवल और केवल हरि के नाम का आश्रय लेना चाहिए। संतों का मत है कि केवल और केवल प्रभु का नाम ही, केवल और केवल राम जी का आश्रय ही कल्याण को प्रदान कर सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। इसी से कल्याण होगा। भज राम राम राम, भज मन राम राम राम। जय श्री हरि।